हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सेवन्थ इमोशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्गस्ट इमोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वेभत्स रस। ये हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर इमोशंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशन है, 7वें नंबर पे आता है इसका। तो ये हम इसको कब फील करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। ये कब फील होता है? ये तब हमें इसकी फीलिंग आती है इस इमोशन की, जब हम किसी गंदी चीज़ को सूंघ लेते हैं, या गंदी चीज़ देख लेते हैं, गंदी साउंड सुन लेते हैं, गंदी साइट देख लेते हैं। मतलब आप एक फॉर्मूला याद रखिए, SST। इसका नाम है साइट, स्मेल, साउंड एंड टेस्ट। मतलब इन चारों चीज़ों को जब आप गंदे तरीके से मतलब आप फील कर लेते हैं, गंदी आवाज़ सुन लेते हैं, गंदी चीज़ देख लेते हैं, तब इसकी फीलिंग आती है गंदी। इसको बड़ी गंदी वाली फीलिंग आती है कि चीज़ को देख के आपको उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, या फिर आपको अजीब सा लगता है, थोड़ा मन खराब होने लगता है, मतलब गुस्सा आता है। मतलब हालांकि एंगर इमोशन अलग है, लेकिन इसे भी उसी टाइप का ही है, क्योंकि एंगर और डिस्गस्ट इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो इसका जो पहला हमारा, इसमें हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आज बात करेंगे उसके बारे में। हम जो हमारे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ कैरेक्टर। इससे पहले हमने जितने भी इमोशन अभी तक किए हैं, उसमें भी हमने अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कैरेक्टर स्टार्टिंग में। यही हमारा हर एक इमोशन में यही पॉइंट होता है कि अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर क्या है? हम इसमें कोई किसी वेब सीरीज, फिल्म, या फिर किसी सीरियल में, किसी शॉर्ट फिल्म में रोल क्या प्ले कर रहे हैं, हमें ये जानना है कि हम रोल क्या प्ले कर रहे हैं। हम डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, हम किसी भिखारी का रोल प्ले कर रहे हैं, हम किसी ट्रक ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर किसी हम विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि हर एक बंदा हर एक इमोशन को अलग अलग तरीके से मतलब शो करेगा, दिखाएगा, व्यक्त करेगा। हर एक पर्सनैलिटी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, डॉक्टर जो होगा ना, वो अपना इमोशन बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिखाएगा। क्योंकि डॉक्टर का रोज का काम होता है, मतलब किसी का इलाज कर रहे हैं, मतलब वो उनको भी कभी कभी किसी ऐसी चीज इमोशंस का सामना करना पड़ता है। अगर आप भिखारी हैं, भिखारी सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, वो तो अजीब तरीके से बोल। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आप शहर से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं। शहर वाले लोग थोड़े से एजुकेटेड होते हैं, ये जरूरी नहीं है, वैसे गांव वाले भी बहुत एजुकेटेड होते हैं। लेकिन अगर आप, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, किसी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस वक्त आप इमोशन को जब व्यक्त करेंगे, उसको फील करवाएंगे सामने वाले को, ऑडियंस को, तो आप बड़े ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से, बड़े ही मतलब एजुकेटेड तरीके से उसको फील करवाएंगे। लेकिन अगर आप पेंडू गांव के बने हुए हैं, गांव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो फिर तो आप मतलब परवाह नहीं करेंगे दुनियादारी की, कुछ भी बोल देंगे एकदम से गुस्से में आके, मतलब एकदम से व्यक्त कर देंगे। तो सबसे पहले हमने जब भी स्क्रिप्ट पढ़नी है, अपने कैरेक्टर को पहचानना है कि आप कैरेक्टर प्ले क्या कर रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिस्गस्ट इमोशन को परफॉर्म कर रहे हैं कैमरा के सामने, किसी स्टेज के सामने, किसी मूवी के सामने, तो आपको उसकी इंटेंसिटी को जरूर पहचानना है कि आपको कितना इमोशन शो करना है, कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी वॉल्यूम होता है। एक तो हमारी आवाज़ का वॉल्यूम होता है, जैसे हमारे फ़ोन में दिया होता है, जैसे 50% वॉल्यूम, 100% वॉल्यूम। वैसे ही हमारी इंटेंसिटी का भी वॉल्यूम होता है, हमने कितना दिखाना है और कितना अपने अंदर रखना है। जो डॉक्टर होगा वो और ऑलमोस्ट 50 to 60 ही इमोशन अपना दिखाएगा, पूरा दिखाएगा नहीं, शो नहीं करेगा। अगर तो सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर है, अगर थोड़ा गुस्से वाला डॉक्टर है, वो थोड़ा एंगर वाला गुस्सा भी कर सकता है। तो अगर कोई मतलब गांव वाला है, कोई मतलब अनएम्प्लॉयड है, वो और तरीके से दिखाएगा। गांव वाला जो भिखारी होगा, जो थोड़ा अनपढ़ गवार होगा, वो 70-80 तक ले जाएगा अपनी इंटेंसिटी को। तो ये भी बहुत पहचानना जरूरी है कि कितने परसेंट इंटेंसिटी हमने दिखानी है, कितने परसेंट अपने अंदर रखनी है। क्योंकि जब तक हमें ये वाली बातें नहीं पता होंगी, तो हम अपना इमोशन ये वाला परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो इमोशन होता है, परफॉर्म करना सबसे टफ है, जितने भी इमोशन मैंने अभी तक आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं। क्योंकि इमोशन को परफॉर्म करने से पहले पहले हमें कैरेक्टर को जानना है। तब इसकी इंटेंसिटी हमने खुद कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। स्टोरी में क्या दिया हुआ है, क्या सीन चल रहा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो आपको डायरेक्टर खुद ही बता देंगे कि कितना दिखाना है, कितना रखना है, कितना मतलब शो करना है, कितना आपको वॉल्यूम कब बढ़ाना है, कब कम करना है, ये आपको डायरेक्टर खुद बताएंगे। अगर आपको नहीं भी बता रहे हैं तो खुद पूछ लीजिए
खुद क्वेश्चन कर लीजिए कि सर कितना मुझे गुस्सा आया, कितना इमोशन या विभत्स रस जो है, डिस्गस्ट इमोशन जो है, डिस्गस्ट इमोशन कितना दिखाना है। क्योंकि ये आपका जो परफॉर्मेंस होगा ये आपने खुद ही फील नहीं करना है, दूसरे को भी दिखाना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इमोशन फील ही करना है, जरूरी नहीं है कि फील ही करना है, लेकिन ऑडियंस को फील कराना बहुत जरूरी है। वो आपके पोर्ट्रेयल में, जब आपका पोर्ट्रे होता है वो सीन कैमरा के सामने, तो वो दिखना चाहिए। इसीलिए हम जो भी एक्टिंग टीचर्स होते हैं वो आपको पहले बताते हैं कि इमोशन को फील करो। वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन आपके खुद के फायदे के लिए फील कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको इसमें आगे बहुत फायदा होने वाला है। हमारा थर्ड पॉइंट है रिलाई ऑन योर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये बहुत जरूरी है जब हम ये वाला इमोशन परफॉर्म करते हैं कैमरा के सामने, फिल्म के सामने, किसी मूवी शूट के सामने, तो हमने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ के, उस पर भी रिलाई कर सकते हैं, हम उसको भी उसका हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब डूबते को तिनके का सहारा जैसे बोलते हैं, जैसे हमें रोने के लिए कंधा चाहिए होता है, वैसे ही हमें पर्सनल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो हमारे, वो यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप ये वाला इमोशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं इसमें, इस इमोशन में खास करके। क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला आपसे, सबसे टफ और सबसे मुश्किल इमोशन है परफॉर्म करना एज कंपेयर टू अदर 6 इमोशन जो अभी तक हमने करे हैं। तो आपके जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं कुछ गंदी चीज देख ली, किसी को वॉमिटिंग करते हुए देख लिया। जब आप किसी को वॉमिटिंग करते हुए देख लेते हैं तो आपके अंदर कितना गंदा सा फील आता है, आपको खुद भी वॉमिटिंग करने का दिल करता है, मन होता है उस वक्त। तो वो आपके जो पर्सनल लाइफ, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे वो यहाँ पे बहुत काम आने वाले हैं, कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना इंटेंस, कितना वॉल्यूम दिखाना है किस सिचुएशन पे और कितना नहीं दिखाना है। और ये भी मैटर करता है कि हम कौन से रिलेशन क्या है सामने वाले के साथ। किसी अननोन पर्सन को अगर वॉमिटिंग करते हुए देख लिया तो आपको भी वॉमिटिंग आ जाएगी, लेकिन अगर आपके माता पिता हैं, आपके अपने बच्चे को वॉमिटिंग करते हुए देख लिया तो वो इमोशन को ओवरकम कर लेंगे, तो वहां पे वो इंटेंसिटी कम दिखाएंगे। क्योंकि अपने बच्चे हैं उसमें थोड़ा एज कंपेयर टू अदर किसी और के बच्चे को वॉमिटिंग करते हुए देखना, अपने बच्चे को वॉमिटिंग करते हुए देखने में बहुत फर्क है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर का रोल क्या है, पहला पॉइंट था हमारा, कि तभी आपको पता चलेगा कि कितनी इंटेंसिटी वॉल्यूम दिखानी है और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी काम आएंगे। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी स्टिफ है, थोड़ी ओपन बॉडी लैंग्वेज है, थोड़ी स्टिफ अंदर को वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया है तो वो आपको मतलब गंदी गंदी गालियां देंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे आपके साथ, मतलब लोग, तो उस वक्त आप इतने ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपको गुंडों ने बांध रखा होगा। तो उस वक्त आप थोड़े घुटे घुटे से फील करेंगे, थोड़े स्टिफ्ड होंगे। मतलब एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अगर आपको मतलब किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया है, तो अब आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हैं, उस वक्त आपको कोई गंदी साउंड या गंदी स्मेल सुनने को मिल जाए तो आप कैसा बिहेव करेंगे? आपको उस इमोशन को थोड़ा शो नहीं करेंगे, थोड़े अंदर घुटते रहेंगे अपने अंदर, थोड़ा स्टिफनेस दिखाएंगे बॉडी में। लेकिन अगर आप अपने भाइयों बहनों के पास बैठे हैं, कजन्स के पास बैठे हैं, तब आप थोड़े ओपन बॉडी लैंग्वेज में होते हैं। तो उस वक्त आपको डिपेंड करता है कि आपका मतलब किस सिचुएशन पे है, सामने वाला जो करेक्टर है जिसके साथ आप रोल प्ले कर रहे हैं आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, ये बातें बहुत मैटर करती हैं। और किस सिचुएशन में है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि आप प्रिंसिपल की ऑफिस में हैं या अपने कजन के साथ बैठे हैं, आपके जो मतलब रिलेशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज हमने उसी हिसाब से अपनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना है, बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से कंट्रोल करना है। उतनी ही बॉडी लैंग्वेज की भी इंटेंसिटी होती है, इसका भी वॉल्यूम होता है। कितनी बॉडी लैंग्वेज आपने हिलानी है, कितनी आपने मतलब स्टिफ रखनी है, कितनी ओपन रखनी है, ये मतलब आपको 2-3 बार ऑब्वियसली आप जब परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्टली ही वन टेक में आप कोई भी सीन परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको पहले रिहर्सल की जाएगी, तो आपको रिहर्सल में बहुत फायदा होने वाला है। और जो हमारा 5th पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ द प्रॉप्स। जी हाँ, आपको सिचुएशन में किस तरह के प्रॉप्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको खुद पता करना है। कोई आपको बताने नहीं आएगा, कोई डायरेक्टर या कोई एडी आपको नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से अपने प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, आपको गंदी स्मेल आ रही है तो आपको रुमाल को कैसे निकालना है, या आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हाथ रख सकते हैं। कोई गंदी चीज देख ली आपने तो आप अपनी आंखों में हाथ रख सकते हैं, या फिर आप मतलब रुमाल रख सकते हैं। आवर 5th पॉइंट इज हैंडलिंग ऑफ द प्रॉप्स। जी हाँ, सिचुएशन पे, करेक्टर के वक्त, सीन के वक्त, जो आप सीन कर रहे हैं, जो भी आपको
प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रॉप्स का इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपको खुद ही इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। कोई भी एडी या डायरेक्टर या डीओपी आपको नहीं बताएगा कि कौन सी चीज आपको कहां इस्तेमाल करनी है। बता भी सकता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बताएगा। वो आपको अपने हिसाब से इंप्रोवाइज करना है। जैसे मैंने पहले बोला, मूवमेंट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, आपने गंदी चीज देख ली है तो आंखों में हाथ, आप हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉप्स की बात करें, आपके पास रुमाल है, कोई कपड़ा है, तो उसको भी ऐसे हाथ आंखों के सामने रख सकते हैं। वो आपको करेक्टर के हिसाब से खुद ही मतलब इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, किस चीज को कहां इस्तेमाल करना है। आपको अलर्ट रहना है वहां पे सिचुएशन पे, क्योंकि सिचुएशन को, करेक्टर को पहचानना, सिचुएशन को पहचानना, उस सीन को पहचानना, सीन की बैकग्राउंड को पहचानना, स्क्रिप्ट को पहचानना, वो आपको खुद ही करना है। कोई आपके दिमाग में आके इंड्यूस नहीं करेगा कि आपको किस तरह से फील करना है। क्योंकि ये बातें अगर आप अभी सीख लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है सीन के वक्त, सेट के वक्त। मैंने पहले भी बोला आपसे, आप 2-3 बार रिहर्सल कर लेंगे। रिहर्सल करते वक्त आपको स्क्रिप्ट, आप ऑब्वियसली आपको आधा घंटा या 1 घंटा पहले स्क्रिप्ट मिल जाएगी। बट अगर तो आप 1 डे 2 डे करेक्टर हैं तो आपको थोड़े दिन पहले स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अगर आप बड़ी मूवी कर रहे हैं, एज अ मतलब करेक्टर आर्टिस्ट कर रहे हैं, किसी वेब सीरीज को कर रहे हैं, तो आपको मतलब 1 महीना पहले ही स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो आपको उस हिसाब से परफॉर्म करना है। तो ये मैंने पहले भी बोला, बहुत ही टफ इमोशन है। इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने ही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने दिमाग में रख के परफॉर्म करना है। कैसे आपने हैंडलिंग द प्रॉप्स करने हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है, कैसे बॉडी अपनी प्रॉपर्टीज को अपने हैंडल करना है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आवर 6th पॉइंट इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। जी हाँ, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मतलब हॉस्पिटल में जाके किसी का कटा हुआ हाथ देख लिया है, कटी उंगली देख ली है, या फिर आपने किसी सड़े हुए जानवर की लाश देख ली है, तो पहले तो आपके देख के ही बड़ी गंदी फीलिंग आने वाली है देखने के बाद ही। फिर आपको गंदी स्मेल आएगी जानवर की। ऑब्वियसली कभी ना कभी आपने जिंदगी में बिल्ली की लाश देखी होगी, कुत्ते की लाश देखी होगी हाईवेज पे, या फिर चूहे की लाश देखी होगी। लाश देख के तो पहले तो हमें वैसे ही बड़ा बुरा फील होता है, उसके बाद जो स्मेल आती है बहुत ही गंदी स्मेल होती है। उसको जब फील करेंगे, कितना आपको गंदा डिस्गस्ट फील होगा, उल्टी आने का मन करेगा। तो मैंने आपसे बोला, लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। आपको उस ईमानदारी से, ऑनेस्टली उस सर्कमस्टांसेस को जीना है, उसमें अपने आप को फील करना है। ऑब्वियसली इमेजिनरी मैंने इसलिए बोला कि उसी वक्त सेट के आप, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं कि आपने किसी जानवर की लाश देख ली है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी वक्त वो जानवर की लाश ला के रख दी जाएगी आपके सामने। तो आपको खुद से ही परफॉर्म करना है वो गंदी स्मेल वाला जो सिचुएशन होगा, तो खुद अपने आप ही आपको दिखाना है उस इमोशन को। तो हो सकता है आपने वो वाला सीन जो लाश वाला है, किसी जानवर की गंदी हुई लाश का स्मेल जो सूंघने वाला है, वो आपने 6 महीने पहले देखा हो, 1 साल पहले देखा हो, 2 साल पहले देखा हो, तो आपने उस अपने ही सर्कमस्टांसेस को, अपने ही पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस को उस सिचुएशन में अपने विजुअलाइज करना है, फील करना है, तब जाके आप उसको अच्छी तरह से जीना है उसमें। क्योंकि कोई आपको बताएगा ना आके, मतलब कोई आपको खुद बताएगा आपके, तो आप फील नहीं कर पाएंगे। आपको डायरेक्टर समझा देंगे सीन को, लेकिन आप उनके हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से वो फील करना है। आपको कोई आगे थर्ड पर्सन नहीं बताएगा कि आपको इस तरह से फील करना है, क्योंकि आपके और सामने वाले की जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे। सबके एक्सपीरियंसेस लाइफ में अलग अलग होते हैं, मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल सेम नहीं होंगे। तो हमारे इस पॉइंट से ये वीडियो हमारी खत्म होती है। तो मैं 6 पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। हमारा फर्स्ट पॉइंट था अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ कैरेक्टर, अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ अ कैरेक्टर, एंड द थर्ड पॉइंट इज रिलाई ऑन द पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। हमारा जो 4th पॉइंट था मूवमेंट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, 5th पॉइंट था हैंडलिंग द प्रॉप्स, एंड द 6th पॉइंट इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर द इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। तो हमारे इस पॉइंट से ये वीडियो खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस घंटे को बजा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप खुद भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगली वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।